एक स्त्री तब नहीं हारती जब दुनिया उसके खिलाफ हो जाती है। वो तब हारती हैं जब उसका पति भी उसके खिलाफ हो जाता है। नमस्कार, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम माता सीता को लेकर बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने हर किसी को ये कहते तो ज़रूर सुना होगा कि माता सीता त्याग की देवी हैं, माता सीता के अंदर इतनी सहनशीलता है। लेकिन आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे माता सीता के सादगी भरे जीवन से कई अच्छी सीख, साहसी, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान न खोने देने के बारे में। माता सीता से पहले लड़कियां घरों में ही शिक्षा लिया करती थी, पर माता सीता ने पहली महिला थी जिन्होंने शिक्षिका को गुरुकुल तक ले जाने का प्रयास किया। इसके अलावा माता सीता ने देवी पार्वती का मंदिर भी बनवाया। गुरुकुल में माता सीता ने देवी गौरी और देवी सती की कथा सुनी थी, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि केवल शिव जी की ही पूजा क्यों हो, माता गौरी की पूजा क्यों ना हो। और इसको लेकर उन्होंने राजा जनक के सामने ये प्रस्ताव रखा कि माता गौरी का मंदिर भी बनवाया जाए, और समस्त सभाजनों ने उनके इस निर्णय को स्वीकार किया। सादा जीवन, उच्च विचार। माता सीता जनक जी के पुत्री होने के बावजूद और मिथिला की राजकुमारी होने के बावजूद हमेशा सीधे साधे कपड़े पहनना, उनको ज़्यादा जेवर का भी शौक नहीं था और फिर ज़्यादा महंगे वस्त्रों का भी शौक नहीं था। वो हमेशा सादा जीवन जीने में विश्वास रखती थी। उनकी माता उन्हें कभी कभी औषधियाँ लेने के लिए या पुष्प तोड़ने के लिए जंगल में भेजा करती थी, जिससे आगे चलकर उन्हें वन में जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। माता सीता भवन से गुरुकुल तक पैदल ही जाया करती थी, किसी पालकी का सहारा नहीं लिया करती थी। अगर उन्हें महंगे कपड़े या गहनों का शौक होता तो वो कभी भी राम के साथ वनवास जाने के लिए तैयार नहीं होती। उनकी बोली में ही मिठास थी। माता सीता बचपन से बहुत साहसी थी। जब उनका अपहरण रावण ने किया, तब भी वो जरा सी भी नहीं घबराई। अशोक वाटिका में इतने सारे राक्षसों के बीच में अकेले रहना, रावण जैसे राक्षस को अकेले सहन करना, रावण जैसे राक्षस के खिलाफ खड़े होना, ये भी उनके साहसीपन का परिचय देते हैं। पवित्रता की मूर्ति। आजकल जहाँ पर पति की कमाई थोड़ी सी कम होते ही या फिर उन्हें कोई महंगे गिफ्ट ना मिलने पर वो लोग अपने पतियों को छोड़ देती हैं, लेकिन माता सीता का चरित्र हमें ये संदेश सिखाता है कि पति की हालत चाहे जैसी भी हो, अगर उसी हालात में हम उनसे रहते हैं तो वही हमारे लिए प्यार है। बाकी सब तो मोह है, क्योंकि मोह के कारण ही मैं जैसा चाहती हूँ वैसा तुम बनो, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन प्यार में ऐसा नहीं होता। प्यार में हमेशा ये होता है जैसे तुम हो मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ, और यही प्यार होता है। माता सीता ने स्वयं ये फैसला लिया था कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं तो इस जगह पे कोई भी और औरत होती तो वो राजभवन में आराम से रह सकती थी, जबकि राम भी उनसे ये कह रहे थे कि तुम राजभवन में आराम से रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब आपके ऐश्वर्य में मेरा आधा हिस्सा है तो आपकी वन की यात्रा में मेरा क्यों नहीं। उन्होंने स्वयं ये फैसला लिया कि मुझे भी आपके साथ वन जाना है। वन जाने के बाद भी रावण जैसे जिसकी सोने की लंका थी, उसको भी माता सीता ने ठुकरा दिया। क्यों? अपने प्रेम के कारण, क्योंकि वो श्री राम से बेहद प्रेम करती थी। और प्रेम उनके इस कार्य को पूर्णता दर्शाता है कि चाहे कितना ही बड़ा राजा उनके सामने क्यों ना आ जाए, वो पवित्र स्त्री नहीं होती तो शायद ऐसा कदम वो कभी नहीं उठाती। ये हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है। आत्मनिर्भर बनना। सीता माता पहला उदाहरण है हमारे सामने, जो औरत होने के बावजूद भी उस जमाने में आत्मनिर्भर बनी। जब सारी रामायण समाप्त हो गई, उसके बाद जब राम जी ने उन्हें त्याग दिया और वन भेज दिया, तब भी वो मिथिला नगरी नहीं गई, बल्कि वहीं वन में रहकर वाल्मीकि जी के आश्रम में अपने दोनों पुत्रों को पाला, और वो भी इस तरह पाला कि वो राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को भी पकड़ लिया उन्होंने। ये हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है कि कहीं कोई भी सहारा ना भी हो तो हम औरत इतनी सक्षम हैं कि हम अपना ख्याल और अपने बच्चों का भी ख्याल खुद रख सकते हैं। हम सिर्फ इस अफसोस में रह जाते हैं कि हम अकेले हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे साथ क्या होगा।
लेकिन ऐसा सोचना हमारा यहाँ पे गलत साबित होता है। वो कहते हैं ना, संघर्ष और उसका निवारण साथ ही जन्म लेते हैं। बस सिर्फ हमें पहचानने की देर होती है। हम रोने की बजाय ये सोच सकते हैं कि इस सिचुएशन में हमें लाइफ में करना क्या चाहिए। और माता सीता इसका हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने इतना सब होने के बावजूद, राम के साथ वन में काटने के बावजूद भी आत्मनिर्भर बनने से बिल्कुल नहीं डरी और अपने दोनों बच्चों को खुद अकेले परवरिश करके इतना बड़ा किया। एक सबसे बड़ा उदाहरण जो माता सीता हमें देती हैं वो आत्मसम्मान ना खोने देने का देती हैं। जब सारी रामायण समाप्त होने को आई थी और राम जी भी उनसे क्षमा मांग रहे थे कि जो भी मेरे से हुई गलती उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और तुम मेरे पास वापस आ जाओ, माता सीता ने ऐसा नहीं किया कि राम जी के पास वापस चली गई। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने उसे एक नौकर के कहने पर और जंगल भेज दिया और वो उसके एक बार माफ़ी मांगने पर उसके पास वापस चली जाए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपना आत्मसम्मान ना खोने दिया और धरती माता से ये रिक्वेस्ट की कि माता, आप मुझे अपनी गोद में ले लीजिए, क्योंकि मैं अब इस संसार में नहीं रहना चाहती। जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है और पति माफ़ी मांगता है तो हम सब पिघल जाते हैं, लेकिन माता सीता इस चीज़ में हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान को खोने नहीं दिया। उनका ये फर्ज था कि पति का साथ निभाओ, लेकिन जब पति ने ही उसे ठुकरा दिया तो वापस वो उसके पास बिल्कुल नहीं गई। ये हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है माता सीता का। हम मिलेंगे हर ट्यूसडे और थर्सडे को। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई